हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑप्शन स्ट्रेटजीज। ये वीडियो सीरीज जिसमें हर वीडियो पे मैं 2 या 2 से 3 स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। वो सारी स्ट्रेटजीज जो या तो मार्केट में अवेलेबल हैं और कुछ स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद बनाई हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका मार्केट के डायरेक्शन पर व्यू होना। मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी रहती है और मार्केट नीचे जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी काम करती है। और अगर आपका व्यू ही नहीं है मार्केट के ऊपर कि आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर जहां है वहां रहेगा, तो उसके लिए भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बहुत बढ़िया काम करती हैं। ऑप्शन की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लिया है, हमने बाय किया है या सेल किया है, और हमें प्रॉफिट कहां पर बुक करना है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर जाने से पहले हम ऑप्शन चेन को समझते हैं। ये एक्सिस बैंक की आज की ऑप्शन चेन है। डेली ऑप्शन चेन बदल जाती है। कैसे? क्योंकि उसका OI बदल जाता है, उसका चेंज इन OI बदल जाता है और किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या एक्शन चल रहा है वो भी बदल जाता है प्राइस के साथ। जैसे अभी एक्सिस बैंक का जो आज का क्लोजिंग प्राइस, आज यानी 13 मई 2020 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 413.95 है। तो सारा एक्शन 400 और 420 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास ज़्यादा होगा क्योंकि ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम देखें तो आज क्योंकि प्राइस मूवमेंट अपसाइड में हो तो 320 से लेके 600 रुपये तक की स्ट्राइक प्राइस पर एक्सिस बैंक की हर कॉल साइड में कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है। और पुट की साइड में देखें तो हैवी पुट राइटिंग हुई है 400 की स्ट्राइक प्राइस पर। पुट राइटिंग का मतलब होता है यहाँ पर पुट सेलर ने पुट बेची। तो हमको इससे क्या पता चलता है, या तो सारे कॉल राइटर्स जिन्होंने कॉल बेच रखी थी वो डर के मारे अपनी कॉल को अनवाइंड करके मतलब वापस बाय करके भाग गए, या फिर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग काम हुआ है। अगर हम इसको देखें तो 400 और 440 की स्ट्राइक प्राइस पर हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी कॉल को अनवाइंड किया हो क्योंकि ये लॉस में आया हो, लेकिन 500 की स्ट्राइक प्राइस वाला तो लॉस में नहीं आया होगा। तो उसने क्या किया, 500 वालों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और वो कहाँ आ गए होंगे, ये लोग अपनी जो प्रॉफिट बुक करके आ गए होंगे पुट की साइड में। और हो सकता है कि यही लोग 360 320 की साइड में आके पुट की राइटिंग कर रहे हो। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन चेन में हो क्या रहा है। कॉल के अनवाइंडिंग ये नहीं दर्शाती कि कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, पर ये भी दर्शाती है कि वो पुट की साइड में आ भी रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही साइड में अनवाइंडिंग होती है और कभी कभी ये होता है कि दोनों ही साइड में राइटिंग हो रही होती है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि राइटर्स थोड़े घबराए हुए हैं कॉल की साइड में, और जो पुट की साइड में है वो 400 की स्ट्राइक प्राइस पर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए सीधा हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा व्यू तेजी का है। व्यू तेजी का होने का मतलब है कि आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो जिसमें मैंने कॉल और पुट ऑप्शन क्या है ये समझाया हुआ है। और हमारी स्ट्रेटजी में क्योंकि हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड है और वो हमारे प्रीमियम तक है जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और हमारा रिवार्ड अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। 100 रुपये की चीज़ 500 1000 भी जा सकती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर प्राइस बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। और हमारा ब्रेकडाउन जो आएगा, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है जिसका हमने सिलेक्शन किया है, वो जो भी है वो प्लस उसके ऊपर जो प्रीमियम दिया है वो हमारा ब्रेकडाउन रहेगा। और हमारा प्रॉफिट कब आएगा, जब बैंक निफ्टी क्लोज करता है हमारे स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के ऊपर। और हमारा लॉस कब आता है, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस जो भी हमने चूज किया था उसके या उससे नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इस ट्रेड को समझते हैं। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 20 का है, यानी कि अगर आप एक लॉट यानी कि आप अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जहां पर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखते हैं वो उसका एक लॉट खरीदते हैं तो जो भी वहां लिखा है, अगर 100 लिखा है जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है तो 100 × 20 यानी आपको
2000 देनी पड़ेंगे। और अगर 300 है तो 300 इंटू 20 आपको 6000 देनी पड़ेंगी। तो अब हम समझते हैं बैंक निफ्टी का अगर स्पॉट प्राइस 19,500 है और हम 19,700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और उस समय अगर उसका प्रीमियम हम मान के चलते हैं 400 है, तो हम सेलर को 400 इंटू 20 जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है वो देंगे। तो 400 रुपीज़ इंटू 20 हो जाता है 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ हम सेलर को इस 19,700 के स्टॉक प्राइस का पैसा देंगे। तो हमारा ब्रेक इवन आएगा, क्या आएगा, 19,700 प्लस 400। तो ये 20,100 जब बैंक निफ्टी का प्राइस होगा तब तक ही हमारा पैसा डूबा हुआ है, उससे ऊपर होगा तो हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं और हम अलग अलग ऑप्शन पे एक्सपायरी होती है उस केस में समझते हैं कि उस केस में क्या होगा। अगर ऑप्शन की एक्सपायरी 90,700 या उससे नीचे होती है तो हमने 8,000 रुपये जो सेलर को दिए थे, ऊपर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था 19,700 को ली, तो 400 का हमारा जो वहाँ पर प्रीमियम था 428,000, तो 8,000 हमने सेलर को दिए। लेकिन 19,700 पे ही एक्सपायरी हुई तो हमको सेलर से कुछ भी नेट पे ऑफ नहीं आया। तो नेट पे ऑफ हमारा जेब से 8,000 जो हमने कॉल लेने पर लिया था वो चला गया, तो हमें 8,000 का नुकसान हो गया। और यहीं अगर ये एक्सपायरी 20,000 पे होती है तो हमने सेलर को 8,000 दिए थे, लेकिन सेलर हमको 6,000 रुपये देगा। 6,000 रुपये ऐसे देगा क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस थी 19,700 और एक्सपायरी अगर 20,000 पे होती है तो 300 पॉइंट्स जो मिलेंगे हमको, वो 300 पॉइंट उस समय एक्सपायरी पर 20,000 की होगी। तो सेलर हमको 6,000 रुपये देगा और हमारा नेट पे ऑफ रहेगा -2,000 क्योंकि हमने 8,000 की कॉल ली थी और 6,000 ही हमें मिली। हमारा फ़ायदा 20,100 से होना शुरू होगा, जो कि एग्जांपल में आपको दिख ही रहा होगा, और उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। चलिए अब दूसरी स्ट्रेटेजी, बुलिश स्ट्रेटेजी समझते हैं, जिसमें हमें पुट को शॉर्ट करना। पुट को शॉर्ट करने का मतलब है पुट को बेचना। पुट बेचना है तो ये भी एक बुलिश स्ट्रेटेजी रहती है, जिसमें हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसमें जो रिस्क है वो लिमिटेड टू द फुल वैल्यू ऑफ इंडेक्स या ऑप्शन प्राइस। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर 19,500 निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो हमने बेचा है या कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम बेचते हैं, जो भी इस समय चल रहा है, हम अगर मान के चलते हैं हमने 19,500 का बेचा और 20 का उसका लॉट साइज है, तो हमारा जो रिस्क है टोटल वो 19,500 इंटू 20 यानी 0 जब तक रहता है वही हमारा रिस्क है, 0 से नीचे माइनस नहीं जाएगा। और हमारा जो रिवार्ड है वो लिमिटेड है क्योंकि जो हमने प्रीमियम लिया है वो ही हमारा रिवार्ड है, उससे ऊपर हमें रिवार्ड नहीं मिलेगा। जो ब्रेकडाउन अगर रहेगा, जो हमारा ब्रेक इवन आएगा वो हमारा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम का आएगा और हमें प्रॉफिट तभी होगा जब बैंक निफ्टी जिस भी प्राइस पर हमने लिया है उससे नीचे ना जाए, और हमें नुकसान होगा जब जिस भी प्राइस का हमने स्ट्राइक प्राइस का हमने ऑप्शन बेचा है उससे नीचे निफ्टी चला जाए। चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको और समझते हैं। जैसा कि हमने कॉल ऑप्शन में समझा था, तो निफ्टी का अगर स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है, स्पॉट का प्राइस चल रहा है वो 19,500 है और हमने अगर 19,300 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेच दिया तो हमको मिलेगा प्रीमियम 400 और यानी कि हमें जो रुपये मिलेंगे 8,000, 400 इंटू 20। तो इसका जो ब्रेक इवन है, जैसा हमने उधर कैलकुलेशन किया था, इधर माइनस कर दिया 400, तो 18,900 तक अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो हमें नुकसान नहीं होगा। जो 400 मिले थे हम वो 400 दे के जो हमें 400 था स्ट्राइक प्राइस पे, 400 वो मिला यानी 8,000 रुपये मिले, वो हम दे के चले जाएंगे। तो हम केस लेना शुरू करते हैं। हमारा जो निफ्टी की अगर एक्सपायरी होती है वो 18,700 पे होती है मान लेते हैं, तो हमें तो मिले थे 8,000, लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस पर हमें जो देना पड़ेगा बायर को 12,000 देना पड़ेगा, तो हमें 4,000 का नुकसान हो जाएगा। 18,900 पे हमें 8,000 मिलेंगे और 8,000 देने होंगे, तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसी प्रकार 19,200 पे हमको 8,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो हमने लिए थे पहले जब बेचा था, लेकिन 2,000 रुपये
देने पड़ेंगे तो हमारा जो नेट पे ऑफ रहेगा 6000 और 19,300 के ऊपर हमें जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमने बेचा था उस पर पूरे के पूरे पैसे हमारे हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।